जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। गोपी जना बल्लभ गिरिवरधारी। जय गोपी जन बल्लभ जय गोपी जन बल्लभ गिरिवरधारी। जय गोपी जन बल्लभ यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यशोदानंदन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यशोदानंदन यमुना तीरा बनचारी। यमुना तीरा बनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे। प्रभुपाद श्रील प्रभुपाद श्री श्री राधा माधव की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, संवेद भक्त वृंद की जय, निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। ओं अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं कदा मह्यं ददान्ति सोपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुश्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च। श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं त्वं सजीवं सद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्ण पादानुसहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे।
नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरत्वसे नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। प्रभुपाद की महती कृपा से और सभी गुरु आचार्य वैष्णव लोग की कृपा से हम महाप्रभु की परंपरा में, गौड़ीय परंपरा में हम लोग आश्रित होकर भजन कर रहे हैं। ये परंपरा जो है, गौड़ीय परंपरा जो है, यद्यपि हम बोलते हैं ब्रह्म, और हमारा संप्रदाय क्या है, ब्रह्म माध्य गौड़ीय संप्रदाय, लेकिन हमारे संप्रदाय में गौड़ीय का प्राधान्य ज्यादा है। हम गौड़ीय का मतलब चैतन्य महाप्रभु के पदांग का अनुसरण हम करते हैं। महाप्रभु के भाव का प्राधान्य इधर है। जैसे माधवाचार्य संप्रदाय में वात्सल्य रस है, हमारे महाप्रभु ने हमको माधुर्य रस प्रदान करने के लिए वो आए थे, इसलिए प्रेम अवतार ये ग्रंथ में क्या महर्षि, ये ग्रंथ महर्षि ने निकाला है ना, क्या लिखे हैं, प्रेम अवतार। ये प्रेम देने के लिए आए थे। और कौन सा प्रेम, कृष्ण प्रेम। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते, कृष्ण प्रेम देने के लिए आए थे, इसलिए महावदान्य है। ये वदान्य शब्द लगता है, महावदान्य कभी नहीं लगता है। दानी लगता है, जो देते हैं उसको क्या बोलते हैं हिंदी में, दानी आदमी बोलते हैं ना, वदान्य बोलते हैं। वदान्य का मतलब जो बहुत ब्रॉड माइंडेड पर्सन होते हैं, वदान्य होते हैं। लेकिन चैतन्य महाप्रभु के नाम पर क्या लिखे, महावदान्य। ग्रामेटिकल जो बोलते हैं ना, तो वो तो थोड़ा पकड़ लेंगे, क्या महावदान्य कैसे लिखे हैं। रूप गोस्वामी को ये जो वर्ष ना, रूप गोस्वामी के अंतर से प्रकट हुए वर्ष। महाप्रभु का ऊपर कृष्ण, उनको तो पता था ना वो रूप मंजरी है ना, वो दर्शन करके उनको ये अंतर में वो भाव प्रकट हो गए। नमो महावदान्याय। जितना दानी लोग है, सबसे बड़ा दानी है कौन, गौर सुंदर। महावदान्याय। क्यों महावदान्याय, कृष्ण प्रेम प्रदायते, कृष्ण प्रेम देते हैं। दूसरा अवतार में कभी कृष्ण, जब कृष्ण आए थे कृष्ण अवतार में, वो भी प्रेम नहीं दिए, सिर्फ पार्षद लोग का साथ लीला किए। वो प्रेम प्रदान नहीं करते हैं, सिर्फ फ्रीली नहीं देते हैं, बहुत कंडीशन रहता है। थोड़ा कुछ उपदेश देते थे, कंडीशन कर देते हैं। देखो गीता में थोड़ा उपदेश दिए, अंतिम में अर्जुन को क्या बोले हैं, जो तपस्वी नहीं है, अतपस्काय अभक्ताय, उनको गीता का बात मत बोलो। गीता का वाणी थोड़ा बोल दिए और उसका बाद भी बोल दिए भगवान कृष्ण ने, सबको नहीं बोलना है गीता का वाणी। उद्धव को एकादश स्कंद में पढ़ लीजिए, एकादश स्कंद में उद्धव को ज्ञान दिए, उसके बाद बोल दिए उनको अभक्त को नहीं बोलना है, दोषी को नहीं बोलना है। लेकिन चैतन्य महाप्रभु आए, वही कृष्ण जब भक्त अवतार में आते हैं तो अलग भाव से बोलते नहीं, जा रहा देखो तारे बोलो कृष्ण उपदेश, सबको बोलो। कृष्ण प्रेम प्रदायते। हम जो गौड़ीय संप्रदाय में आए ना, हमारा लक्ष्य यही थे कृष्ण प्रेम प्राप्ति करना। हम साधारण धार्मिक व्यक्ति नहीं है। लोग जैसे आरती, अर्थार्थी, जिज्ञासु, प्रायतः कलयुग में आरती प्रभुपाद बोलते थे, मोस्टली आरती अर्थार्थी। जो रिलीजियस कैटेगरीज में, धार्मिक प्रवणता में जो लोग आते हैं, धार्मिक भावना में, ज्यादा आर्थिक अर्थ पैसा में स्ट्रगलिंग कर रहे हैं। आजकल तो पैसा की स्ट्रगलिंग नहीं है, आरती आजकल, अर्थार्थी ज्यादा नहीं आते हैं। आते कौन, आरती। स्टेज होता है, परेशान में है तो भक्त बन दे, ठीक है, भगवान बोले सुकृतवान है। लेकिन लक्ष्य क्या है, उन्नत भक्त का संग कम कृष्ण प्रेम प्राप्ति करना है। चैतन्य महाप्रभु ने हमको सिखाया है, शिष्य में इसका अनुवाद है, शिक्षास्त्र का अनुवाद है। कृष्ण प्रेम बिना व्यर्थ दरिद्र जीवन, दास दास करी वेतन मरे देह प्रेम धान। कृष्ण प्रेम के सिवाय जीवन व्यर्थ है।
प्रेम नहीं मिलता है ना तो जीवन हम दुखी हो गए। जैसे हम भक्ति कर रहे हैं ना, अभी हमको जब तक प्रेम नहीं मिलता ना हम दुखी है सुख नहीं मिलता है। क्यों? आत्मा है ना, आत्मा को प्रेम चाहिए। आत्मा को ना तो धर्म चाहिए, ना अर्थ चाहिए, ना काम चाहिए, ना मुख्य चाहिए, उनको प्रेम चाहिए। वो अंश है ना, अंशी का सेवा करना उनका धर्म है, प्रेम उनका जरूरत है। और कृष्ण को सेवा करने के लिए एक कंडीशन होता है प्रेम। प्रेम जब तक नहीं है ना कृष्ण के पास हम नहीं पहुंच सकते। ये मिनिमम रिक्वायरमेंट, जैसे मिनिमम क्वालिफिकेशन बोलते हैं ना, कृष्ण को अप्रोच करने के लिए, कृष्ण सेवा करने के लिए प्रेम होना चाहिए। और वो प्रेम को देने के लिए कृष्ण ही भक्त अवतार स्वरूप में आए थे। नमो महाबदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते। उसके बाद क्या बोले? वो कौन है? कौन है महाबदान्याय? कृष्ण आय, वो कृष्ण है। फिर कैसे आए? कृष्ण चैतन्य, श्री कृष्ण चैतन्य स्वरूप से है, कृष्ण प्रेम प्रदान करने के लिए। और कोई कंडीशन नहीं है, महाप्रभु का कोई कंडीशन नहीं है। और सबसे अच्छा अवदान महाप्रभु की क्या है पता है आपको? महाप्रभु इतने सुंदर ज्ञान, जो उनका तो फिलोसफी बहुत डिस्कशन किए हैं। महाप्रभु के दर्शन में बहुत दर्शन है, लेकिन सरल दर्शन नहीं होता है कि निरपराध होकर नाम करना। नाम के माध्यम से महाप्रभु प्रेम देते हैं, ये महाप्रभु की दया है। प्रेम प्राप्ति के लिए, कृष्ण प्रेम प्राप्ति के लिए कुछ नहीं करना पड़ेगा, सिर्फ निरपराध नाम करना पड़ेगा। निरपराध नाम लय ले पाए प्रेम धन, क्योंकि नाम के माध्यम से महाप्रभु प्रेम देते हैं। नाम श्री चैतन्य मुखाद गिरन हरे कृष्ण ति वर्ण का, जो परंपरा में हम मंत्र जैसे गुरु से ग्रहण करते हैं, ये परंपरा मंत्र है। मंत्र तो शास्त्र में है, तो हम पढ़ लिए हरे कृष्ण महामंत्र, गायत्री मंत्र, सन्यासी मंत्र, सब मंत्र अभी गूगल में मिलता है। गूगल में मंत्र नहीं मिलेगा, लगा लीजिए आप, गायत्री मंत्र मिल जाएगा, सन्यासी मंत्र मिल जाएगा। लेकिन मंत्र सिद्धि नहीं होता है ऐसे, जब तक भक्त भागवत कीर्तन नहीं करते हैं। क्योंकि मंत्र परंपरा से वो प्राप्त किए, गुरु से प्राप्त किए, इसमें शक्ति है। और चैतन्य महाप्रभु जो हरे कृष्ण महामंत्र हमारा परंपरा में है ना, महाप्रभु मुख से निकल रहा है वो मंत्र, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। और जो समर्पित आत्मा है, महाप्रभु की जो पार्षद भक्त लोग रहते हैं ना, महाप्रभु जिससे महाप्रभु से ममता है, वो लोग महाप्रभु की सेवा करके वो मंत्र प्राप्त किए हैं। मंत्र शक्ति समर्पण से प्राप्त होते हैं हम लोग। जैसे गुरु से हम मंत्र लिए, दीक्षा लिए, इसका मतलब नहीं है कि हम सोचते हैं हमारा एडवांस क्यों नहीं हो रहा है। मंत्र में शक्ति है, गुरु जी हमको प्रदान किया, लेकिन हमारा समर्पण, हमारा ममता, हमारा त्याग, इसे, क्योंकि मंत्र का ऐसे डिसेंड होता है, मंत्र शक्ति जो डिसेंड होता है ऐसे ही उसका परंपरा होता है। आप परंपरा को कितना मानन कर रहे हो, आचार्यों को कितना मानन कर रहे हो, कितना समर्पित हो, प्रेम कैसे है, इस हिसाब से वो डिसेंड होते हैं मंत्र। ये मंत्र परंपरा है। तो महाप्रभु जो आए थे प्रेम देने के लिए आए थे, आइडियल टीचर वो कृष्ण। हमारा गुरुजी कहा करते थे, कृष्ण इज थ्योरेटिकल स्पीकर, अरे चैतन्य महाप्रभु इज प्रैक्टिकल टीचर। प्रैक्टिकल टीचर है। भक्त कैसे बनना है, चैतन्य महाप्रभु की शिक्षा जिनको पता नहीं हो वो कभी भी टिक कर नहीं रह सकता है, भक्त नहीं बन सकता है। गौर और गौर भक्त, इसलिए हर डिवोटीज को स्टडी करना चाहिए महाप्रभु की टीचिंग्स, महाप्रभु की शिक्षा क्या है। महाप्रभु जैसे तो कोई नहीं है, ऐसे स्ट्रिक्ट सन्यासी कोई भी नहीं है। प्रभुपद बोले, नो वन कैन फॉलो चैतन्य महाप्रभु आज सन्यासी, वेरी स्ट्रिक्ट। वही गोपी लोग का साथ नृत्य कर रहे थे, जब सन्यासी हो गए ना कृष्ण, देखो कितना स्ट्रिक्ट है, हमको सिखा रहे हैं कैसे भक्ति जीवन कितना गंभीर है। तो ज्यादा लीला में नहीं बोलूंगा। महाप्रभु की शिक्षा में तीनों शिक्षा है, तीनों लीला है। लीला का 3 विभाजन है महाप्रभु का। महाप्रभु जो आदर्श, मैं यही बोल रहा था, मैं चला इधर यही बोलूंगा। पहले रामचंद्र महाप्रभु कौन है? मर्यादा पुरुषोत्तम, मर्यादा स्थापन किए हैं। वेद मर्यादा कैसा पालन करना है, ये राम जी का है। जैसे कोई डिवोटी बोलता है ना मुझे राम नाम करना है, ठीक है,
राम जी के पास कितना रस है आपको पता होना चाहिए, और कृष्ण के पास कितना रस है उनको भी पता होना चाहिए। ये रस के बावजूद है ना, हम गूढ़ी लोग हैं ना, हमारा रस चाहिए। कौन सा रस? हम कौन सा रस में रसिक है? हमारा हम क्या एस्पायर करते हैं? कौन सा रस? हाँ, दास्य से शुरू होता है, सब रस में दास्य है, लेकिन हमारा लक्ष्य क्या है? माधुर्य रस। नहीं तो तुलसी पूजा हो रहा है, सुबह समय क्या बोल रहे हैं आप? यही मोर अभिलाष विलास कुंज दियो वास, नयन हेरिव सदा जुगल रूप राशि, दीना कृष्ण दास कय यही जन मोर है, श्री राधा गोविंद प्रेमे सदा जे नवासी। क्यों ये अडप्ट किया आचार्य लोग? विष्णु तुलसी, कोई भी विष्णु भक्त तुलसी को पूजा कर रहे हैं, लेकिन हम हमारे जो तुलसी को पूजा कर रहे हैं, हमारा जो स्वरूप है इस स्वरूप है, मंजरी स्वरूप से, सखी स्वरूप से पूजा, ये हमारा लक्ष्य है। चैतन्य महाप्रभु को दास्य प्रेम से संबंध ज्ञान प्रदान किए हैं, लेकिन लक्ष्य क्या है हमारा? माधुर्य प्रेम। अंतर शुद्ध नहीं है ना, ये नाम प्रदान करेंगे। अभी अंतर में कामना है, क्रोध है, विक्षेप हो रहा है, लेकिन जब चित्त शुद्धि हो जाता है ना, जैसे गौरकिशोरदास बाबा जी महाराज कहा करते थे, ये नाम स्वरूप सिद्धि प्रदान करते हैं। जब शुद्ध नाम करते हैं, मन में दूसरा कोई भावना नहीं है, ना मुक्ति का भावना है, ना भोग का कामना है, कुछ नहीं है। और साधु गुरु वैष्णव का सेवा करते हैं और शुद्ध नाम करते हैं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अंतर जितना शुद्ध होता है ना, नाम प्रभु जी हमारा स्वरूप, भगवान के स्वरूप, नाम के स्वरूप सब प्रकट होते हैं, रिवीलिंग होता है। लक्ष्य क्या है हमारा? कृष्ण प्रेम। इसलिए महाप्रभु कल जो लीला है, हाँ मैं ये बोल रहा था, राम जी कौन है? मर्यादा पुरुषोत्तम है। कृष्ण कौन है? लीला पुरुषोत्तम है। और चैतन्य महाप्रभु कौन है? प्रेम पुरुषोत्तम है। उनका लीला जो है ना, प्रेम देना उनका लक्ष्य है। सबको प्रेम देते थे। कोई आगे आ जाता है, महाप्रभु का सामने आ जाता है ना, उनको प्रेम मिल जाता था। बाहुतुली बाहुतुली प्रेम दृष्टि चाय। अगर महाप्रभु, जैसे महाप्रभु हरे बोल, देखिए महाप्रभु कभी भी, महाप्रभु का पिक्चर कहाँ है? कृष्ण जदा इधर, हाँ इधर है, देखिए किसके साथ नृत्य कर रहे झारखंडी में पानी छिटका देते थे, बाघ सिंह वो भी नृत्य करते थे सब। ये महाप्रभु का प्रेम है, प्रेम अवतार है, प्रेम देने के लिए है। इसलिए बार नाम करने से पहले महाप्रभु को प्रचुर स्मरण करना चाहिए। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। पंचतत्वात्मकम कृष्णम। कृष्ण सिर्फ गौर नहीं बने हैं, महाप्रभु नहीं बने, हम लोग को प्रेम देने के लिए वो 5 तत्व बने। पंचतत्वात्मकम कृष्णम, कृष्ण 5 तत्व। कौन कौन सा? पंचतत्वात्मकम कृष्णम भक्त रूपम महाप्रभु, भक्त स्वरूपम भक्त अवतारम, भक्त स्वरूपम नित्यानंद, भक्त अवतारम अद्वैताचार्य, भक्ताख्यम गदाधर, भक्ताख्यम नहीं भक्ताख्यम कौन है? श्रीवास नारद आदि, अशक्तिकम गदाधर। 5 तत्व 5 स्वरूप से प्रकट हुए हमको प्रेम देने के लिए। उनका लक्ष्य है, जीव का दुख कभी नहीं जाता है, सब दुखी है। तथा कथित धार्मिक, हम जैसे धार्मिक व्यक्ति है, हम लोग जैसे धर्म कर रहे हैं, हम भी दुखी बन जाएंगे अगर प्रेम नहीं मिलेगा। कृष्ण प्रेम बिना व्यर्थ दरिद्र जीवन। महाप्रभु 2 शब्द लगाए हैं, इसमें इसी में मिलेगा आपको, व्यर्थ और दरिद्र। व्यर्थ समझ रहे हैं ना, जितना कुछ किया ना, इसको यूजलेस लगेगा। व्यर्थ और दरिद्र, दरिद्र गरीब आदमी। सब कुछ होने के बाद हमको लगेगा हमारे पास कुछ नहीं है, क्योंकि प्रेम नहीं है। हम क्यों सेवा कर रहे हैं? दास करी वेतन मोरे देह प्रेम धन। कृष्ण मैं आपका दास हूं। जिसे कोई प्रभु जी बोल रहा है ना, हमारा रस दास है, लेकिन हम कैसा दास है? राधारानी भी दास नहीं बोले हैं, सब तो दास से रस में है ना।
हनाथ रमणम पृष्ठ क्वासी क्वासी महाभुज, गोपी लोग भी दासी बोले हैं। हम कैसे दास, हमको प्रेम चाहिए। हमारा वेतन क्या है, वेतन बोलते हैं ना हिंदी में, क्या पैसा हमको जरूरत है, प्रेम। दास करी वेतन मोरे, मैं आपका दास हो गया हूं, वेतन क्या मुझे चाहिए, प्रेम धन दीजिए। हमको कुछ नहीं चाहिए जीवन में। मैं कितना बड़ा भक्त बनूंगा, कहां रहूंगा, मुझे कुछ जरूरत नहीं है कृष्ण, मैं आपका दास बनना चाहता हूं। कैसा दास, जिससे सेवा करके मुझे प्रेम प्राप्ति होना है। तो स्वार्थी नहीं हो गया। ठाकुर जी को मांगना मुझे प्रेम दीजिए, ये सही है या गलत है? अगर सही है ना, आपको एक्सप्लेनेशन देना पड़ेगा क्यों सही है। अगर नहीं है तो फिर बोलना पड़ेगा अरे ये सही है, ये कामना नहीं है। कृष्ण को कृष्ण प्रेम मांगना कामना नहीं, क्योंकि हम कृष्ण प्रेम प्राप्त कर लेते हैं ना, तो किसके लिए, उनको क्या, किसका काम में लगेगा, कृष्ण की सेवा में लगेगा। अभी जो सेवा कर रहे हैं ना, इसमें खुद का कुछ सुख रहता है, कभी शरीर बाधक हो जाता है, समझ रहे हैं ना, कितना बाधक होता है। कृष्ण सुख में बाधक होता है, और कृष्ण प्रेम मिल जाता है, कृष्ण सुख में बाधक नहीं होता है। ये स्वार्थ नहीं है, हमको कृष्ण प्रेम चाहिए। क्यों, कृष्ण में आपका सेवक होना, आपका सेवा करूंगा, और प्रेम नहीं तो कैसा सेवा करूंगा, इसमें आपका सुख होगा क्या? तो हम जो प्रेम मांगते हैं, भक्ति मांगते हैं, ये स्वार्थ नहीं है। और चैतन्य महाप्रभु आए थे प्रेम प्रदान करने के लिए, प्रेम अवतार। और हम इस संप्रदाय में आए हैं, ना तो कोई योग का आश्रय हम लेंगे, ना तो ज्ञान का आश्रय लेंगे। आजकल तो कितना कितना को लोग को बोलते हैं, सब फेंक देना है लोग को। ये सब फिलोसफिकल, हमारा बिल्कुल गौड़िया का विरुद्ध सिद्धांत है। हम कुछ भी आश्रय नहीं लेंगे, नामाश्रय लेंगे। नामाश्रय करी जतन तुम्ही ठाको हो आपनी काजे, जीवन अनित्य जानो हो सार, तहे नाना विध विपद भार। भक्ति विनोद ठाकुर ने लिखे हैं, जीवन में बहुत विपद है। नामाश्रय करी जतने तुम्ही थाको हो अपनी काजे, भगवान के नाम आश्रय करना है, दूसरा कोई भी साधन हमको नहीं लेना है। ये जो करना, ये करना, वो करना, ठीक है, तुम जो करना तो जोगी बनो। तुमको भक्त क्यों बनते हो, क्यों तिलक लगाते हो, क्यों गौड़ियो बोलते हो, क्यों दास नाम लेते हो? जिस जहां एडमिशन करते हो ना, वही पढ़ाई करो। एडमिशन करते हो डीएवी में और पढ़ते हो साई इंटरनेशनल में, ये थोड़े होगा। तुम्हारा विश्वास नहीं तो तुम इतना दुबला पतला हो, इतना दुबला बुद्धि हो, इतना दुर्बल हो, तुम हो, क्यों आते हो गौड़ियों संप्रदाय में? गौड़ीय संप्रदाय ऐसा नहीं है, नामाश्रय है। भाई मैं कितना पतित हूं ना, वही नाम प्रभु जी का शरण लूंगा, चैतन्य महाप्रभु का शरण लूंगा, ये हमारा आश्रय है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम। क्योंकि हमारा लक्ष्य प्रेम है ना। प्रेम में कितना, आपको पता है ना, एक लीला आप सुनना है आपको। अद्वैताचार्य महाप्रभु ने क्या क्या मनन करते थे, अद्वैताचार्य को गुरु जैसा मनन करते। उम्र में बड़ा है ना, हम तो हमारा संप्रदाय में तो हम वय वृद्ध, ज्ञान वृद्ध सबको सम्मान देते हैं। ज्ञान में जो वृद्ध है उनको सम्मान देते हैं। जैसे सुखदेव गोस्वामी ज्ञान वृद्ध थे, उनको पिताजी ने भी सम्मान दिए। और वय वृद्ध, उम्र में कोई ज्यादा दिन भक्ति कर रहा है, उनको इसे भी रेस्पेक्ट देना है। और महाप्रभु बहुत रेस्पेक्ट देते थे। अद्वैताचार्य को अच्छा नहीं लग रहा था, उनको पता है कि सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडहेड है। वो सोच रहे थे कि इसे तो मुझे बहुत सम्मान मिल रहा है ना, मुझे कोई उपाय करना चाहिए, जैसे महाप्रभु मुझे शिष्य रूप से स्वीकार कर, दंड प्रदान करे। तब उन्होंने जोग वासिष्ठ पढ़ने लगा। जोग वासिष्ठ क्या है? ये मायावाद भाष्य है। मायावाद भाष्य पढ़ने लगा, कृपा के लिए। और वो ऐसे अद्वैताचार्य ऐसे प्रीचिंग कर रहे थे। कैसे प्रीचिंग कर रहे थे? भक्ति क्या है? भक्ति कुछ नहीं है, भक्ति मिरर जैसा है, दर्पण जैसा है। ज्ञान क्या है? लोचन जैसा है, आंख जैसा है। कितना बड़ा अपराध है मायावाद में क्या है? जाइए ना आप मायावादी लोग से पढ़िए, गीता भागवत वो पढ़ाएंगे, मायावादी भाष्य है ना। इतना संस्कृत से इधर उधर ले जाएंगे तो आप पागल हो जाएंगे। वो खींचकर ही ज्ञान को प्रतिष्ठा करेंगे, ज्ञानी लोग है ना, वो खींचकर। हमारा संप्रदाय में क्या है? भक्ति पर व्याख्या है। देखो गीता में प्रभुपाद जी ने, जहां जोग भी है, प्रभुपाद लिखे कृष्ण चेतना।
हर जगह में कृष्ण कॉन्शियसनेस लिखे कि नहीं? श्लोक अलग है लेकिन हमारा भाष्य है कृष्ण कॉन्शियसनेस। ये क्यों लिखे हैं? कोई क्वेश्चन करेगा तो श्लोक जोग बोल रहे हैं, आप कृष्ण चेतना लिख रहे हैं। नहीं, हमारा भाष्य यही है। महाप्रभु ने बुलाए हैं ना, महाप्रभु ने गोस्वामी लोग को यही बोले हैं, सिद्धर स्वामी अनुगत्य कर भागवत व्याख्यान। सिद्धर स्वामी का अनुगत्य में रहना है, भागवत व्याख्यान करना है और भक्ति परा अर्थ करना है। एक श्लोक का कितना अर्थ हो, जोग परा अर्थ हो सकता है, ज्ञान परा अर्थ हो सकता है, कर्म परा अर्थ हो सकता है, क्योंकि संस्कृत ऐसा है ना, किस दिशा में खींच कर ले जाते हैं। लेकिन भगवान जो गीता बोले उसका लक्ष्य क्या है? लक्ष्य, अंतिम लक्ष्य भगवान इसीलिए बोला है, मनमना भवो मद भक्तो। भगवान कभी नहीं बोले हैं। और चक्रवर्ती ने एक कमेंट्री में लिखे, भगवान कभी ज्ञानी वत्सल नहीं है। कभी शब्द सुने हैं ज्ञानी वत्सल, जोगी वत्सल, कर्मी वत्सल? कौन सा शब्द है? भक्त इधर लिखा है, कहाँ हो? मैं तो बल्लभ बल्लभ, मुझे मैं देखा, अरे भक्त वत्सल, देखो कैसा भक्त वत्सल, मारने के लिए आ रहे भक्त को भक्त वत्सल है। ये भक्त वत्सल, एक भक्त के लिए देखो, दूसरा भक्त को मारने के लिए आ रहे हैं, और ये उनको भक्त वत्सल। कर्म वत्सल नहीं है, ज्ञानी वत्सल नहीं है, जोगी वत्सल नहीं है, भक्त वत्सल है। इसलिए भक्ति पर अर्थ करते हैं। गीता में भक्ति पर अर्थ हम लगा लेते हैं। वो जोग हो, ज्ञान हो, किसी भी ठाकुर जी बोले ना, ब्रह्म प्रणम ब्रह्म ब्रह्मेण ब्रह्मणा उत्तम, हम उधर लिखते हैं कृष्ण चेतना। हम ब्रह्म नहीं लिखते हैं, क्योंकि परम ब्रह्म का अंश ब्रह्म है ना, हमको स्थापन करना है। इसको भक्ति पर अर्थ बोलते हैं। महाप्रभु इसको बोले हैं, इसलिए गोस्वामी लोग इसको लिखे हैं। अब विशेष रूप से चक्रपात विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर उसको स्थापित किए भक्ति परार्थ को। पूरा जितना आचार्य कमेंट्री को लाकर जिस वही स्थापित किए, लाटिष्टाचार्य पूरा भक्ति परार्थ किए। तो ज्ञानी लोग तो ऐसे करते हैं, तो पढ़ाई कर लेते हैं बस। और भक्ति को क्या बोल रहे हैं अद्वैताचार्य? भक्ति दर्पण है। ज्ञान क्या है? आंख, लोचन है। तो लोचन के बिना दर्पण का क्या काम है? आंख नहीं है तो दर्पण कुछ काम में आएगा? इसका मतलब ज्ञान नहीं है तो भक्ति कौन सा काम में आएगा? महाप्रभु सुनने लगा भक्त लोग से, अद्वैताचार्य आजकल ऐसे व्याख्या कर रहे हैं। पर उल्टा व्याख्या, महाप्रभु भक्ति का व्याख्या कर रहे हैं और वो क्या व्याख्या कर रहे हैं? ज्ञान का व्याख्या। जोग वशिष्ठ पढ़ रहे हैं। महाप्रभु को पता हो गया। एक दिन महाप्रभु गए पत्नी के सामने, सीता देवी के सामने, केस को पकड़े और लाठी लगाने लगे, इतना जोर पिटाई करने लगे उनको। सीता देवी रो रहे हैं, सीता माता, सीता है ना अद्वैता जी की पत्नी, वो रो रहे, ये बुढ़ा आदमी मर जाएगा मर जाएगा। महाप्रभु को इतना गुस्सा आ रहा है। और अद्वैताचार्य डांसिंग कर, हाँ मेरा तो ये असली काम है, ये जो आप पिटाई मुझे करेंगे ना, इसीलिए तो मैं लीला किया था। जो महाप्रभु मुझे शिष्य रूप से स्वीकार करे, महाप्रभु मुझे दंड जब तक नहीं मिलता है ना तब हम शिष्य नहीं होते हैं। तो दंड चाहिए, दंड के लिए लीला की है। जो लाठी लगाए तब महाप्रभु ने, अद्वैताचार्य खुश हो गए, ठीक है अभी शिष्य हो गया ना, पहले मुझे गुरु मानते थे अभी कौन गुरु है? तो महाप्रभु को बोलने लगे, ठीक है आप मुझे गुरु गुरु बोलते हैं, अभी कौन गुरु है बताइए? कभी चेला गुरु को लात लगाते हैं? तो आप अभी कौन है, गुरु है या चेला है? आप देखो। तब तो महाप्रभु को बहुत शर्मा लगा, वो शर्म गए, उनको शर्म लगा क्या किया। महाप्रभु गुस्सा आ गए, क्यों ये व्याख्या कर रहे हो? इसलिए महाप्रभु का तात्पर्य, महाप्रभु कृष्ण प्रेम देने के लिए, शुद्ध भक्ति देने के लिए हमारा भक्ति में। रूप गोस्वामी ने इसलिए महाप्रभु का मनोभीष्ट को एक श्लोक में लिखे हैं, क्या? अन्नाभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्मादि अनावृतम। उसके बाद सबसे इंपोर्टेंट टर्म है आनुकूल्य से कृष्णानुशीलनम भक्तिर उत्तमा। कोई कनिष्ठ भक्ति कर सकते हैं, कोई उत्तमा भक्ति करते हैं, ऐसा टर्म नहीं है। लेकिन हमारा भक्ति क्या है? उत्तमा भक्ति। क्यों उत्तमा भक्ति है? पहला क्या, कौन सा? अन्याभिलाषिता शून्यम। कोई अभिलाष नहीं रहना चाहिए, कोई अभिलाष नहीं है, मुझे ये चाहिए, मुझे कुछ भी जरूरत नहीं है। और फिर
जो भक्ति करते हैं वो क्या होना चाहिए? ज्ञान कर्मादि अनावृतम। ज्ञान, जैसे हम पढ़ाई करते हैं, प्रीचिंग करते हैं, कोई सोच सकता है ज्ञान, हम ज्ञान कल्टीवेशन नहीं कर रहे हैं। भक्ति परा ज्ञान, भक्ति को सहाय करने के लिए, तत्व भ्रम जैसे नहीं होना है। हमारा अंतर में तत्व भ्रम आ जाता है, चित्तवृत्ति में उदय, क्यों ऐसा होगा, क्यों ऐसा, इसलिए पढ़ाई करते हैं, ज्ञान के लिए नहीं। हमको ज्ञान क्या जरूरत है? भगवान ज्ञान इतना चाहिए। संसार में जितना ज्ञान है, सबसे बड़ा ज्ञान क्या है? वो कैसे मिलता है? तेषामेव अनुकंपार्थम अहं ज्ञान जो तम नाशयामि आत्मभावस्तो ज्ञान दीप्येन भास्यते। मैं ज्ञान देता हूं, ठाकुर जी जो ज्ञान देते हैं ना, कैसे वैसा ज्ञान मिलता है? उनका पिछला वर्ष क्या है? तेषां सतत जुक्तानम भजताम प्रीतिपूर्वकम। ये ज्ञान है। प्रेम से भगवान का भजन करना, प्रीतिपूर्वकम भजन करना, ये ज्ञान है। अब भजन करने से ज्ञान भगवान कैसे देते हैं? उसका नेक्स्ट वर्ष में बोला ना, अंत में भगवान ज्ञान देते, अंतकरण में भगवान ज्ञान द्वीपेन भास्वते, ऐसे ज्ञान दे देते हैं। सब संसार में सबसे बड़ा ज्ञान क्या है? प्रभुपाद जी ने बोले हैं, क्या ज्ञान है? आई एम नॉट दिस बॉडी, आई एम दिस सोल, आई एम कृष्ण सर्वेंट। जितना पढ़ाई करो, इस स्थिति पर आना छोटा काम नहीं है। मैं भगवान का सेवक हूं, मेरा प्रभु कृष्ण मेरा प्रभु है, मैं कौन हूं? सेवक हूं। और सेवा करना मेरा स्वरूपगत धर्म है। बस इसमें स्थित रहना, ये सबसे बड़ा ज्ञान है। गोपी लोग को ज्यादा कुछ पता नहीं था। प्रभुपाद जी बोलते थे सिंपली दे लव कृष्णा। गोपी लोग को पता भी नहीं था कैसा बातचीत करना है। कृष्ण भगवान है, कभी भी मानते नहीं है। उनको दिखाने से, भगवान अगर कोई पोटेंशियल दिखाते हैं ना, तो फिर भी नहीं मानते। उनको सिर्फ एक बोलना पता नहीं था, कैसे बोलना है पता, कुछ पता नहीं था। सिर्फ एक चीज पता था, कृष्ण को प्रेम करना है, अच्छा से खिलाना है, अच्छा से कुछ ड्रेसिंग करना है, श्रृंगार करना है, नृत्य करना है, बस इतना ही पता था। ज्ञान का अंतिम स्तर यही होता है, कृष्ण सुख। इसलिए अन्य अभिलाषिता शून्यम, कोई अभिलाष नहीं रहना चाहिए। आजकल तो पूरा प्लान प्रोजेक्ट है हम लोग का, ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, क्यों नहीं हो रहा है, ऐसा नहीं हो रहा है। भाई हम क्या भगवान है? मास्टर प्लान हम बनाते हैं और भगवान को बोलते हैं मास्टर वो है, लेकिन हम मास्टर प्लान बनाते हैं। और मास्टर को मास्टर प्लान बनाकर बोलते तुम अप्रूव करो, जबरदस्ती अप्रूव करो। तो अप्रूव नहीं करते हो तो तुम मास्टर नहीं हो। अरे हमारा कोई प्लान नहीं है, हम तो सेवक, हम क्या है, हम इतना आपका सेवा करना चाहते हैं और दूसरा कुछ हमारा लक्ष्य नहीं। और इसको, ये भाव को राधा रानी ने सबसे एस्टेब्लिश किया है ना, क्या? अश्लेष्य पादरताम विनष्ट हुआ। आप मुझे आलिंगन कीजिए, नहीं तो पैर में फेंक दीजिए, लेकिन आप मेरा प्राणनाथ है। ये गौड़ी संप्रदाय की सिद्धांत होता है, आप ब्रिजिंग कैसे भी करो, लेकिन हमारा अंतर का भाव ऐसा होना चाहिए। अनाभिलाषिता, अन्याभिलाषिता शून्यम, अभिलाष से शून्य होना चाहिए। उसके बाद फिर क्या बोले? ज्ञान कर्म आदि अनावृतम। जो भक्ति करते हैं ना, ज्ञान कर्म से अनावृत होना चाहिए। कर्म का मतलब पुण्य आदि कर्म करना, यज्ञ करना, तप करना, वो दूसरा मुद्दे, इधर जाना है, उधर जाना है, चार धाम जाना है, इधर नहाना है, वो करना है। ये क्या है? कुछ नहीं करना है हमको कृष्ण का सुख है, कृष्ण का सुख दर्शन करना, कृष्ण को सुख देना, ही हमारा लक्ष्य है। ज्ञान कर्म से आवृत नहीं होना चाहिए। और तीसरा क्या है? ये तो सबसे बड़ा काम है। आनुकूल्यन कृष्णानुशीलनम। कृष्ण अनुशीलनम कैसा करना है? आनुकूल्यन, प्रतिकूल्यन नहीं हो सकता है। भक्ति प्रतिकूल नहीं होना चाहिए। जैसे असुर लोग भगवान से युद्ध कर रहे थे, क्या इसमें कृष्ण का सुख था कि नहीं? हाँ, सुख था, लेकिन ये प्रतिकूल भक्ति है। अनुकूल्यन कृष्णानुशीलन का मतलब ये होता है, अनुशीलन जो होता है, इसका बहुत बड़ा व्याख्या भक्ति सिद्धांत ठाकुर प्रभुपाद जी ने दिए हैं, बहुत बड़ा व्याख्या दिए हैं। जैसे यशोदा मैया ने कृष्ण को छोड़कर, कृष्ण रो रहे थे ना, दूध पीने के लिए रो रहे थे, उनको छोड़ दिए। कहाँ है? चूल्हा में
दूत थे ना, उसको बचाने के लिए आए, तो ये कौन सा हुआ? ये अनुकूल हुआ या प्रतिकूल हुआ? हाँ, अरे जगत में सब कृष्ण को सुख देने के लिए तरस रहे हैं और कृष्ण को छोड़ दिया, और कृष्ण रो रहे हैं, मां जी मुझे दूध चाहिए। बोलो नहीं नहीं रो। ये अनुकूल या प्रतिकूल? भाई कौन सा अनुकूल है कौन सा प्रतिकूल है उसको पकड़ना भी आसान नहीं है। इसलिए तो हम शुद्ध भक्त को फॉलो करते हैं, जो बोले हैं आज इट इज। कुछ पढ़ लेते कुछ सुन लेते, ऐसा मतलब नहीं कि हम अनुकूल भक्त बन जाएंगे। अनुकूल लेना नहीं, बहुत डिफिकल्ट है। कर्मी ज्ञानी जोगी सब चाहते कि कृष्ण मेरा अंतर में रहो। देखो भक्त क्या है, कृष्ण को छोड़ देते हैं। प्रतिकूल नहीं है, अनुकूल भक्ति है। अनुकूल लेना कैसे? यशोदा मैया का ये भावना था, मेरा थन में तो है ना, मैं जब दूध है मैं जब भी चाहूंगा पिला दूंगा, लेकिन ये जो दूध है श्यामली धवल का दूध है। अरे कृष्ण जब मुझे मांगेगा, मां जी मुझे श्यामली का दूध चाहिए, धवल का, मैं कहां से लाऊंगा? कृष्ण सुख के लिए कृष्ण को छोड़ देते हैं। समझ रहे हैं ना? कृष्ण की सुख के लिए कृष्ण को छोड़ना है। ये अनुकूल्यन कृष्ण अनुशीलनम। ये इसको देख लेना, मेरे याद आ गया। ये कौन सा है? भीष्मदेव जानबूझकर सर लगा रहे थे, जो सर लगा रहे थे जानबूझकर। किसका शरीर में? अर्जुन का शरीर में। कृष्ण को भी बीच बीच में 2-3 छोड़ देते थे, वो जानबूझकर लगाते थे। ईर्ष्या रस आएगा ना, जानबूझकर छोड़ देते थे। आराध्य है ना, इतिमति उपकल्पिता। आप पढ़ लीजिए उनका स्तुति कैसा है। सो निगमम अपहाय मत प्रतिज्ञाम। सरसैया पर स्तुति कर रहे हैं। विश्व प्रसिद्ध जो प्रतिज्ञा थे मेरे लिए छोड़ दिए ये भगवान, भक्तों को बड़ा करने के लिए। सारी दुनिया ये बोल रहे हैं क्या? भीष्मदेव मारने के लिए कोशिश कर रहे थे भगवान को। ये प्रतिकूल जैसा लग रहा है कि नहीं? भगवान जिसको प्रोटेक्शन दे रहे हैं अर्जुन को, और उनको मार रहे हैं, अर्जुन को मार रहे हैं। भगवान का ऊपर 2-4 लगा लेते हैं बाण। ये अनुकूल है या प्रतिकूल है? लगता है तो प्रतिकूल नहीं, ये अनुकूल है। उनका इच्छा यही था, जगत देखना चाहिए। भगवान खुद का शपथ को तोड़ देते भक्त के लिए। अंतर में जो भक्त वत्सल भाव है ना, उसको मुझे प्रकट करना है, और अभी यही चांस है, अभी इधर दिखाना है। अर्जुन के ऊपर कितना ममता है, मेरा चेला का ऊपर कितना ममता है, अभी दिखाना है। दधी को मंथन करते हैं तो माखन निकलता है ना, ये मंथन कर रहे हैं भीष्मदेव। और कृष्ण देखो देखो कृष्ण कैसे भाग रहे हैं ना। जब भाग रहे हैं तो क्या बोलते थे चक्रवात विश्वनाथ चक्र ठाकुर कमेंट्री में लिखे, अद्य सुहस्तेनम भीष्मम बधिष्यामि। भगवान ऐसे बोल बोल कर जा रहे थे, भागते थे, पहिया को हाथ में पकड़ कर जाते थे, और क्या बोलते थे? अद्य, आज, स्वहस्तेनम, स्वहस्तेनम, खुद का हस्त में, हाथ में, भीष्मम बधिष्यामि, आज भीष्म को मैं बद्ध करूंगा। और भीष्मदेव बोल रहे आइए आइए, ये तो वर्ल्ड रिकॉर्ड हो जाएगा, विश्व रिकॉर्ड होगा, आइए आइए, आज भगवान भक्त को, जो भक्त वत्सल थे, आज भक्त को बद्ध करेंगे, आइए आइए। तो भगवान को शर्म लगा, मैं क्या कर रहा हूं। लेकिन ये भीष्मदेव ने जो लीला की है, ये तो लग रहा है प्रतिकूल नहीं, अनुकूल्य से कृष्ण अनुशीलनम। इसलिए महाजन है भीष्मदेव ने, महाजन है। महाजन जेनु गत सपंथा। हम तो अंधा है, हमको कुछ पता नहीं, थोड़ा कुछ पढ़ लिया सुन लिया, हम सोचते हम धार्मिक हो गए। क्या धार्मिक है? हमको कुछ पता नहीं, हम ब्लाइंड फॉलोअर ऑफ महाजनस। महाजन लोग का अंधा चेला है हम लोग। इसलिए पहले आंख किसका है? महाजन लोग का है। हमको क्या करना है? धर्मस्य तत्व निहित गुहाया। धर्म का तत्व ऐसा पता नहीं होता है, धर्म पता हो जाता है। नाम करना धर्म है, नाम होता है? नाम नहीं होता है। सेवा करना हमारा धर्म है, सेवा करते आलसी बन जाते हैं। धर्म से तत्व निहित गुहाया महाजन जनगतो सुपंथा। ये तत्व जो है ना महाजन का अंतर में, इसलिए महाजन का गुरु आचार्य वैष्णव का सेवा करते हैं, वो जो कृपा करते हैं ना, ये तत्व प्रकाशित होते हैं। पढ़ाई करने से तत्व पता नहीं होता है, तो नॉलेज है, प्रैक्टिकल काम में नहीं आता है।
बोल देते तृणादपि सुनिचन, माइक लग जाता है, बोल देते तृणादपि सुनिचन, तरुरे बस सही सुना, प्रैक्टिकल फील्ड में फेल हो जाते हैं। बोल देते हैं न धनम न जन्म, सबको पता है वर्ड्स हो गया। जला भोजन नहीं करना चाहिए, शरीर खराब हो जाता है, सब बोल देते। फिर जब महाप्रसाद गोविंद होता है, पनीर देख लेते हैं, गया दिमाग खराब हो जाता है ये होता नहीं है, ये थियोरिटिकल हो जाता है। महाजन जनगत सपन, तत्व पढ़ने से नहीं होता है। तत्व पढ़ लेते हैं, ठीक है, अच्छा है, ये नॉलेज एक्वायर कर लिए हैं, लेकिन सेवा करने से जो तत्व ज्ञान है ना, वो विज्ञान होता है, अनुभव पर आते हैं। इसलिए हमको दोनों करना है, पढ़ाई भी करना है, गुरु का सेवा भी करना है। सेवा से ज्ञान विज्ञान होते हैं, अनुभव होते हैं। सेवा नहीं छोड़ना है हम लोग को। ये अनुकूल्य से कृष्ण अनुशीलनम भक्ति उत्तमा, महाप्रभु का शिक्षा ये अनुकूल भाव से सीखी। और महाप्रभु तो शिक्षा बहुत है। महाप्रभु दूसरा शिक्षा, महाप्रभु का मैं ये बोल रहा था कि 3 लीला है। महाप्रभु की लीला को 3 विभाजन किए हैं। एक लीला है आचरण लीला, आचरण करके सिखाएं। और दूसरा क्या है प्रचार लीला, और तीसरा क्या है आस्वादन लीला। आचार्य लोग ने कमेंट्री में इसको लिखे हैं। अगर संपूर्ण चैतन्य महाप्रभु की चरित्र हम पढ़ाई करेंगे, अनुध्यान करेंगे, तो हमको 3 विभाजन, 3 लीला का विभाजन हमको मिलेगा। एक है आचरण, आचरण करना चाहिए। मुख्यतः महाप्रभु ने यह आचरण लीला तीनों लीला में है। पुरी में जब थे आचरण है, प्रचार में भी आचरण है, और जब नवद्वीप में रहते हैं आचरण लीला के हैं। प्रायतः नवद्वीप में आचरण विद्यार्थी रूप से, भक्त रूप से आचरण लीला है, लेकिन आचरण लीला सब लीला में है। और दूसरा क्या प्रचार लीला। कहां कहां प्रचार किया महाप्रभु? इधर आए थे महाप्रभु, कौन भोपाल मध्य प्रदेश आए महाप्रभु? हैं? हाँ, 1-2 जगह आए थे, ठीक है। महाप्रभु जहाँ गए हैं तो ठीक है, इसलिए महाप्रभु का भक्त है इधर उड़ीसा बंगाल ज़्यादा महाप्रभु इधर घूमते थे। उसका बाद आए कहाँ? साउथ इंडिया गए, वृंदावन 1 बार तो आए थे वृंदावन। और जब ऑल इंडिया, जो साउथ इंडिया से सब कुछ भ्रमण किए, भ्रमण करके गए, प्रचार लीला किए। इसमें भी आचरण है। प्रचार करने वाले के लिए क्या आचरण होना चाहिए? महाप्रभु के प्रचार में सबसे बड़ा ट्रिक क्या था? 2 ट्रिक था। महाप्रभु जो प्रचार करते थे उनका ट्रिक 2 था। क्या? प्रीतिपूर्ण व्यवहार, युक्ति युक्त कथा। महाप्रभु कभी कंप्रोमाइज नहीं करते हैं, लेकिन स्वीटली वो डीलिंग्स करते थे, लेकिन कंप्रोमाइज नहीं करते थे। झगड़ा वगड़ा कुछ नहीं करते थे, लेकिन कंप्रोमाइज नहीं करते थे। फिलोसफी में कभी कंप्रोमाइज नहीं करते थे, मतलब विनम्र भाव से बोलते थे, ऐसा करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए। जैसे देखो, तत्ववादी से जैसे महाप्रभु ने चर्चा किए हैं, मायावादी से जब चर्चा किए हैं, बल्लभ भट्ट से जब चर्चा किए, बल्लभ भट्ट का क्या अभिमान था? चैतन्य चैतन्य पढ़ना चाहिए ना। बल्लभ भट्ट का क्या अभिमान था? लक्ष्मी नारायण ये स्वयं भगवान है, कृष्ण उनका अंश है। महाप्रभु तो गए महाप्रभु को पता हो गया भगवान है ना, कृपा करने के लिए। अरे कितना बड़ा अभिमान, फल्स प्राउड है। कृष्ण स्वयं भगवान है। चैतन्य महाप्रभु का सबसे बड़ा अवदान क्या पता है आपको? महाप्रभु की फिलोसफी में कृष्ण कौन है? स्वयं भगवान है। भगवान नहीं हम बोलते हैं, स्वयं भगवान है। इसलिए प्रभुपाद जी कभी भी ट्रांसलेट किए, कभी लॉर्ड नहीं लिखे हैं, गॉड नहीं लिखे हैं, सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड, स्वयं भगवान है। इसको स्थापित करना है, अगर नहीं तो सब उल्टा हो जाएगा, पूरा फिलोसफी उल्टा हो जाएगा। कृष्ण सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड, सब रस का आधार है, सब गुण का आधार है, सृष्टि का विषय। कृष्ण तो भगवान स्वयं, भगवान स्वयं भगवान है। दूसरे जितना बता रहे हो भगवान है, स्वयं भगवान नहीं है। दीपार्चिरीव, इसलिए महाप्रभु जब महाप्रभु ब्रह्म संहिता मिल गया ना, महाप्रभु बहुत खुश हो गए। हाँ, इसमें कृष्ण स्वयं भगवान, इसको स्थापित करना है।
दो ग्रंथ गौड़ियों का बहुत बड़ा सपोर्टिव ग्रंथ है। महाप्रभु उनको बहुत आदर करते थे। हाथ में उसको वो ग्रंथ का क्या बोले, उसको कॉपी करके महाप्रभु लाए। कौन कौन है? कृष्ण कर्णामृत, ब्रह्म संहिता, साउथ इंडिया से महाप्रभु को मिले दो ग्रंथ, प्रभु उसको लाए। तो मैं कौन सा प्रसंग बोल रहा था? हम वल्लभ भट्ट ने क्या बोले? उनका अंतर का अभिमान है। बाहर से नहीं बोल रहा था, भीतर में अभिमान था। लक्ष्मी नारायण कौन है? स्वयं भगवान है। महाप्रभु उनके पास रहे, 4 महीने रहे। हर दिन महाप्रभु खुद ही बोलते थे। महाप्रभु का प्रचार का शैली कैसे देखिए, बहुत स्वीट से बोलते हैं लेकिन कंप्रोमाइज नहीं करते हैं। पता है ना, चीटर कई वैरायटी के चीटर होते हैं। कोई तो डायरेक्ट चीटिंग करके ले जाता है, और कोई चीटर होते हैं ना, ऐसे ठग होते हैं, बातचीत बोलते हैं। ओरिया में कहावत है ना, पानी का ऊपर दूध में जैसा, वो दूध का ऊपर क्या आता है? मलाई। वो पानी का ऊपर मलाई डाल देते हैं, एक चीटर होते हैं। वो ऐसे स्वीटली बोलते हैं ना, आपको लगेगा ये कितना सुंदर आदमी है। ये जो इन्वेस्ट करते हैं पैसा, उसमें चीटिंग करते हैं, वो ऐसे बोलते हैं ना, तुम्हारा 10 गुना हो जाएगा, इतना हो जाएगा। वो पानी का ऊपर पूरा मलाई डाल देते हैं, भाई ये लोग को ठग देते हैं। उनका जो बोलने का जो तरीका है ना, बहुत स्वीटली बोलते हैं। अब महाप्रभु तो स्वयं भगवान है, उनका तो ये स्वभाव है, एक्टिंग नहीं करते थे। महाप्रभु बहुत स्वीटली बोलते थे और झगड़ा नहीं करते थे। उसको बार बार ये प्रसंग उठाते थे। अति वल्लभ भट्ट, अगर तुम्हारे लक्ष्मी नारायण स्वयं भगवान है, तो लक्ष्मी ने वृंदावन में क्यों तप किए? नारायण को छोड़कर कृष्ण को पति रूप से मानने के लिए उनका इच्छा क्यों हुआ? बताओ। वो बोलेंगे दोष क्या है? वही तो एक है। नहीं, एक है तो लक्ष्मी तो पतिव्रता है ना, प्रतिव्रता नारी कभी पति को नहीं छोड़ते हैं। महाप्रभु ऐसे बोलते हैं, तो छोड़कर क्यों गए वृंदावन? तब क्यों कर रहे थे? फिर तप अगर किए तो कृष्ण क्यों नहीं मिले? बोलो। महाप्रभु ऐसे स्वीटली डीलिंग्स करते थे, तो अंतिम में उनको डिफीट करते थे। महाप्रभु स्वयं पर सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड है ना, प्रीतिपूर्ण में बहुत स्वीट डीलिंग्स करते थे और कंप्रोमाइज कभी नहीं करते थे महाप्रभु। हमारा क्या होता है, हम तो कंप्रोमाइज नहीं करते हैं लेकिन झगड़ा कर देते हैं। थोड़ा स्ट्रांग हो जाते हैं। लेकिन महाप्रभु बहुत स्वीटली डीलिंग्स। प्रकाशानंद सरस्वती जिसका साथ बातचीत किया ना, पूरा स्वीटली बोलते थे, मैं क्या करूं, मैं तो चेला हूं, मैं मूर्ख हूं, मुझे तो कुछ पता नहीं है। अरे ऐसे ऐसे बोलते हैं, वो सब झुक जाते हैं। भगवान है ना। एक आचरण लीला और क्या है, एक प्रचार लीला। भक्त लोग को महाप्रभु से सीखना चाहिए। जीवन में 3 दशा हमारा होना चाहिए, प्रचार भी करना चाहिए और आचरण में रहना चाहिए। प्रचार कुछ चीज नहीं है, आचरण ही प्रचार है। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कहा करते थे, जैसे प्रभुपाद विदेश गए, उनका पीछे कौन संस्था था? इस्कॉन था। उनका पीछे उनका गुरु जी का बैकग्राउंड, संप्रदाय का बैकग्राउंड किसको पता था? क्या था प्रभुपाद का पास? खुद का आचरण। उनका जो एटिकेट है वो जैसे फॉलो कर रहे थे कृष्ण को, यही उनका प्रचार हो गया। आचरण ही प्रचार है। आचरण नहीं तो प्रचार करते तो ये हमारा गुरु जी कहा करते ब्लैंक फायर है, कुछ काम में नहीं लगेगा, खुद के काम में नहीं लगेगा, दूसरे के काम में नहीं लगेगा। आचरण करना चाहिए। गुरु वर्ग आचार्य लोग जो बोलते हैं ना, उसको फॉलो करना चाहिए, स्ट्रिक्टली फॉलो करना चाहिए। आचरण ही प्रचार है। एक क्या होता है? आचरण लीला। दूसरा क्या है? प्रचार लीला। प्रचार में आचरण भी है। और तीसरा क्या है? आस्वादन। आस्वादन लीला महाप्रभु कहाँ किए हैं? कहाँ किए हैं? गंभीरा में, पुरी में कंटिन्यूसली रहते थे, आस्वादन करते थे। प्रचार भी करना है, आस्वादन भी करना है। भागवत शुद्धाय करना, नाम भजन करना, आस्वादन लीला, आस्वादन करना चाहिए गंभीरा में। क्योंकि वो तो आए थे ना, अनफुलफिल्ड डिजायर। तीनों महाप्रभु का अपूरणीय, कृष्ण का तीनों अपूरणीय कामना थे। जो कामना थे वो पूर्ण नहीं हुआ था।
श्री राधया प्रणम महिमा कीदृशवा नैव स्वादजेन अद्भुत मधुरिमा कीदृशवा मदीयम। ये चैतन्य चरितामृत में स्वरूप दामोदर में गोस्वामी ने लिखे हैं। कृष्ण सर्वज्ञ हैं लेकिन वो अज्ञ बन गए। कैसे अज्ञ बन गए? राधा रानी जैसे प्रेम करती है ना, उनका समझ में नहीं आए। भक्त प्रेमार्जे दशा जय गति प्रकार जत सुख जत दुख जत विकार कृष्णतः सम्यक ना पारि जानिते भक्त भाव अंगीकरे ता आस्वादिते। आस्वादन करने के लिए भक्त का जो सुख दुख होता है, राधा रानी क्यों रोती है? जो रोती है, अभिमान करती है, फिर मेरा पीछे मेरे लिए इतना तरसती है क्यों? आपको पता है ना, राधा रानी कभी कभी दसवीं दशा में चल जाती है। और क्या बोलते हैं कटन, हिंदी में क्या बोलते हैं कटन को? कटन, कटन होता है ना, कटन, COTTON, कटन, कपास। हाँ, रुई, जो रुई होता है ना, ललिता विशाखा वो रुई को लेकर राधा रानी की नासिका पर लगाती है। पता नहीं होता है कि स्पंदन है कि नहीं, ऐसे दशा हो जाती है। फिर मुझे क्यों नहीं छोड़ती है? उनका प्रेम का महिमा क्या है कृष्ण को पता नहीं चल रहा है। कोई ऐसे प्रेमिक है जगत में? 100 साल कृष्ण चले गए कहां? द्वारका। और हर दिन गोपी लोग, राधा रानी लोग हर दिन सोच रहे थे, क्या सोच रहे थे? आज ही कृष्ण वापस आएंगे। कृष्ण जब बोलकर गए ना, क्या बोलकर गए? मैं आऊंगा, बस फ्यूचर। कृष्ण तो चालाक है, गोपी लोग तो सरल है, बहुत चतुर है कृष्ण। इसलिए कृष्ण को प्राप्ति करने के लिए क्या होना चाहिए? चतुर होना चाहिए या सरल होना चाहिए? सरल। हाँ, तुमको सरल बनना है। हाँ, चतुर नहीं होना चाहिए। चतुर हो जाएंगे ना। कृष्ण चतुर है, परम चतुर है। हमारा गुरुजी कहा करते थे, कृष्ण इज सुप्रीम चीटर, सुप्रीम चीटर। ऐसे चीटिंग करेंगे ना, आपको कहां भी सहारा नहीं मिलेगा। गोपी लोग सरल है, क्योंकि आपका जितना सरल भावना रहता है ना, उतना डिपेंडेंसी ऑफ हो जाते हैं। कृष्ण क्या बोलकर गए? भागवत में पढ़ लीजिए, मैं आऊंगा। असुर है, उनको बद्ध करके मैं आऊंगा। जब मैं बोलूंगा आऊंगा, तो भी कौन सा टेंस में गया? हाँ, फ्यूचर। तो मान लीजिए आप गोपी लोग का स्तर पर है, आप लोग गोपी है, मान लीजिए आप ही। अगर कृष्ण बोल कर गए हैं कि मैं आऊंगा, कितना दिन आप वेट कर सकते हैं? कितना साल? 1 साल, 2 साल? हाँ, कर सकते हैं। 10 साल, 20 साल? उसके बाद क्या बोलेंगे? वो नहीं आएंगे, छोड़ दो। वो नहीं आएंगे। 100 साल, हर पल, हर दिन, हर पल उनका ये विश्वास था, कृष्ण अभी आएंगे। इसलिए कभी कभी वो नहाते नहीं है, आवेश में रहते हैं ना, कभी नहाते नहीं है। कंगी करना बोलते हैं ना, केस को कंगी नहीं करते, वो नहीं करती है। बाबरी जैसा, इसको लिखे हैं ना, आप पढ़ लीजिए, बिल्लू मंगल लिखे हैं गोविंद दामोदर स्तोत्र में, वो लिखे हैं दधी और दूध बेचने के लिए जाते थे। कहाँ? दध्यादिकम। हाँ, मोह जगात वसात। इतना मोह हो गया था कृष्ण से, दधी और दूध उसको मस्तक में रखते, मटका में रखते थे, मस्तक में है, और मथुरा जाने वाले हैं, और लेकिन घूमते घूमते वो नंद भवन पर आ जाते हैं। और क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? दधी लेना है, कोई दधी, ऐसा नहीं बोलते, कान्हा गोविंद लेना है। किसको? कान्हा को लेना है। दधी बेचने वाले बोलते हैं तुम कान्हा लेना है, कान्हा लेना है। मोह हो गया था, मोह हो गया था। बेचने जा रहे हैं कहां? मथुरा, और घूमते घूमते कहां आ गए? नंद भवन। और नंद भवन में दधी बेचने के लिए आ रहे हैं। और दधी बेच, अगर नंद भवन में दधी बेचने के लिए आ रहे हो, बोल रहे क्या? कान्हा लेना है, कान्हा लेना है। किसको कान्हा लेना है? ऐसे बोलते हैं। इतना सरल है, इतना प्रेमिक है, उसके प्रेम को पता नहीं चला। कृष्ण सर्वज्ञ हो सकते हैं, अज्ञ हो गए। ये विशुद्ध प्रेम, ये गौड़ीय भाव है, गौड़ीय का प्रेम है ये। हम लोग वही प्रेम चाहते हैं।
हमारा प्रेम, हमारा लक्ष्य यही है, गोपी लोग का भाव को पकड़ना। ये शुद्ध नाम जब करते हैं ना, वो भाव उदित होता है। क्या है? कृष्ण राधा रानी के जो प्रेम का महिमा क्या है? राधा रानी का स्तर जो है महाभाव स्तर है, मादनाख्य महाभाव स्तर है। कोई कोई गोपी लोग महाभाव स्तर पर जाते हैं, लेकिन मादना के स्तर पर कोई भी नहीं, कोई किसका अधिकार नहीं, कोई टच नहीं कर सकता है। वो एक्सक्लूसिव स्टेज है। और गोस्वामी ने उज्ज्वल लीलामणि में उसका स्टेज सब बताया। इस शरीर में हम कब तक जा सकते हैं? प्रेम तक। प्रेम का बाद जब पार्षद शरीर मिलता है, पार्षद शरीर में ट्रेनिंग लेकर आपको बढ़ाना है। प्रेम का बाद क्या होता है? अभी श्रद्धा, साधु संग, भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति, निष्ठा, रुचि, आसक्ति, भाव, प्रेम। प्रेम का बाद फिर पार्षद शरीर में स्नेह, मान, प्रणय, राग, अनुराग, भाव, महाभाव। सखी लोग तो भाव स्तर पर जाते हैं, कोई कोई सखी महाभाव स्तर थोड़ी टच करती है, लेकिन मादनाख्य महाभाव, मोदनाख्य महाभाव और मादनाख्य महाभाव, मादनाख्य टॉप मोस्ट स्टेज है वो राधा रानी के। कोई भी वो अधिकार किसकी नहीं है, सिर्फ कृष्ण सुख। और कृष्ण को पता नहीं चला ये राधा रानी को कौन सा सुख मिलता है, इतना रोती है और मेरे सुख के लिए इतना रोती है, जीवन को न्यौछावर कर देती है। राधा रानी का हालत तो ऐसा हो गई थी कि रात में सोना भी मुश्किल है। वो तो कभी कभी राधा रानी बोलती है ना सखी लोग को, तुम तो भाग्यवती, केस को कंघी करना। राधा रानी कभी बोलते हैं ना, मेरे सामने जो केस कैसा है, काला है ना, उसको मुझ मत दिखाओ, कृष्ण स्मृति होता है, इसमें चंदन लगा दो, चंदन लगा दो, सादा हो जाना चाहिए। ऐसी स्थिति था। कृष्ण को पता नहीं चला ना ये प्रेम कैसा प्रेम है, भावरी जैसे हो गए सब। लेकिन पागल तो पागल हो जाता है। पागल किसको प्रेम नहीं करता है? पागल खुद को प्रेम करता है, खुद को भी प्रेम, उनको पता नहीं क्या करता है, खाना पीना कुछ नहीं है, लेकिन वो ऐसे कृष्ण के लिए पागल बनना। हमारा ये है ना, हमारा संप्रदाय क्या है? पागल बनना है। हम ज्ञानी लोग ज्ञानी बनते हैं, हम क्या बनते हैं? हम पागल बनने के लिए इधर आए। लोग बोलते नहीं पागल हो गया, पढ़ाई छोड़ दिए, नौकरी छोड़ दिए, पागल। सच ही बोल रहे हैं। हमारा ट्रेनिंग तो पागल बनने के लिए हम आए हैं इधर, लेकिन हमारा ये मंदभाग्य है, हम इन्फेक्टेड है मंदभाग्य की। हम कृष्ण प्रेम में पागल नहीं हो रहे हैं। लोग बोल रहे हैं सही बात, लेकिन हम तो इतना एडवांस नहीं। लेकिन ये पागल का पथ है, बुरा मत मानिए। जिन लोग को पागल होना है इधर आ जाओ। कैसे पागल होना है? कृष्ण प्रेम में पागल होना है, कृष्ण के लिए सेवा करना है। देख लीजिए प्रभुपाद क्या थे? कृष्ण प्रेम में पागल थे। 70 ईयर वर्ल्ड वाइड मिशन, विदेशी लोग को लेकर वर्ल्ड वाइड मिशन काम करना, और हर समय इंस्ट्रक्ट, चलो लंदन चलो, अफ्रीका चलो, इधर चलो उधर चलो। कृष्ण प्रेम में पागल है। और कितना बड़ा प्रोजेक्ट, वर्ल्ड वाइड प्रोजेक्ट। छोटा काम कुछ नहीं है प्रभुपाद का, छोटा छोटा प्रोजेक्ट नहीं, बड़ा बड़ा प्रोजेक्ट है। कितना लेटर, कितना कन्वर्सेशन, सबको कन्विंस करना। हर समय बोलते थे। ओडिशा आए हो तब बोले चीफ मिनिस्टर को बुलाओ, मुझे जाना है चीफ मिनिस्टर का पास। तो हम लोग मिनिस्टर को आते हैं ना, हम बोलते हैं चलो, कौन उनका पास जाएगा, वो शराबी आदमी है। हम तो ऐसे बोलते हैं, कौन उनका टाइम वेस्ट होगा। प्रभुपद नहीं, मुझे जाना है। कौन तुम्हारा राज्यपाल है? प्रभुपद बोले मुझे मिलना है। कृष्ण प्रेम में पागल थे। हमको यही है, कृष्ण को पता नहीं चला ना। राधा, ये गोपी लोग, राधा रानी किसी पागल है, इसीलिए वो गौर बने। प्रेम का महिमा कैसा है, कौन सा सुख मिलता है? ये पागलपन में रोना धोना, इसके बाद कौन सा सुख मिलता है? कृष्ण को पता नहीं चला। इसलिए भक्त भाव चोरी करके, राधा रानी के प्रेम से संपत्ति थे माँ भाव, उसको चोरी करके लाए। हमारा गुरुजी प्रवचन देते थे, बेग, बरो और स्टील। कृष्ण ने सोचा बेग मांगूंगा तो राधा रानी को तुम्हारा प्रेम दे दो, वो नहीं देंगे। अरे बरो क्या बोलते हैं? उधारी करना, ये भी कृष्ण नहीं देंगे, राधा रानी नहीं देंगे। कृष्ण बोले तीसरा उपाय मुझे करना है। किसे धन लाना है? क्या करना है? आपसे धन मुझे लाना है। तीनों उपाय, मांगना है, नहीं तो उधार लाना है, नहीं तो चोरी करना है। कृष्ण ने चोर बने, इसीलिए बड़ा चोर है। माखन बाद में चोरी किए। पहले माखन चोरी किए, बाद में चित्त चोरी किए।
राधा रानी का भाव को चोरी, भाव जब चोरी कर लिए ना, कलर बदल गया, गौर हो गए। गौर त्वेष है नवा नवा, कृष्णाय, कृष्ण चैतन्य, वो कृष्ण है। कौन है कृष्ण? कृष्ण चैतन्य हो गए, नाम है कृष्ण चैतन्य। वो प्रेम देने के लिए आए, वो महावदान्य है। और अगर कृष्ण है तो ये कौन, तो काला नहीं है? बोले गौर त्वेष है नवा नवा, गौर कांति है, राधा रानी की कांति है, तप्त कंचन गौरांगी, वो कांति पकड़ कर आए हैं। तीनों अपूरणीय कामना रहे कृष्ण का, इसलिए वो रो रहे थे, इधर आए ऋण चुकाने के लिए। एक भजन है बंगाली में, आप लोग तो ज्यादा बंगाली पता नहीं बनवाली गो तुम्ही पर जन्म अहिओ राधा, राधार वेदन तुम्ही बुझिब तखन, नारीर वेदन तुम्ही बुझिब तखन, राधार मनर कर्तव्य था। सखी लोग बोल रहे हैं, बनमाली कृष्ण तुमको अभी पता नहीं चलेगा, तुम जब नारी बनेंगे, नारी का भाव को पकड़ेंगे ना, तब तो तुम पता चलेगा राधा जी के मन में कितना व्यथा होता है। इस अवतार में नहीं होगा, इसलिए उनको गौर बनना पड़ा, रोना पड़ा। राधा रानी रोते थे कुंज में, और वही राधा भाव को पकड़कर कृष्ण आज राजपथ में रो रहे थे, सबका सामने रो रहे थे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम। अरे ये गौड़ी संप्रदाय में हमारे महामंत्र में विरह भाव है। मुझे तो ये चकित होता है, मैं हर जगह में यही बोलता हूं, आप इस रो सकते हैं और नृत्य कर सकते हैं। देखिए, रोना है और नृत्य करना है, कर सकते हैं। जब रोते हो ना, नृत्य नहीं कर सकते हो आनंद से, ये प्रेम का विकार है। महाप्रभु क्या, देखिए महाप्रभु नृत्य करते थे और क्या करते थे, रोते थे। ये राधा की भाव है, और वो प्रेम को देने के लिए, नमो महावदन, वो प्रेम को देने के लिए आए। और प्रभुपाद जी की दया से इस संप्रदाय का जो मर्यादा है, संप्रदाय का जो तत्व है, संप्रदाय का जो कृपा है, प्रभुपाद ने सब कुछ रख लिया है। हमको एक ट्रू फॉलोअर बनना है, वी हैव टू बिकम ए ट्रू फॉलोअर ऑफ प्योर डिवोटी। जो प्रभुपाद जी बोले है ना, सेवा करना, गुरु जी का सेवा करो, नाम करो, कोई स्पेकुलेट का जरूरत नहीं, कोई पंथा, दूसरा पंथा, जो करना ये करना वो करना, कुछ भी जरूरत नहीं है। वही नाम ही आश्रय है। नाम कैसे शुद्ध नाम मुझे करना है, अपराध से मुक्त होना है। नाम सिवा कुछ गति नहीं है ना, गतिर अन्यथा। ये मुक्ति के लिए नहीं बोला जा रहा है, प्रेम के लिए भी, प्रेम प्राप्ति के लिए दूसरा कोई रास्ता नहीं है। और विशेष रूप से जो चैतन्य महाप्रभु को नहीं मानते ना, उनको कृष्ण प्रेम नहीं मिलेगा। आप राधा को नहीं मानेगी, प्रेम मिलेगा? प्रेम देने वाले कौन है? प्रेम भंडारी कौन है? राधा है ना। इसलिए गौरांग महाप्रभु, गौर भक्त, इसलिए हम गौड़िया है। गौड़ी जो शब्द आया है ना, गौर देश और गौड़ भक्त, गौरांग महाप्रभु भक्त को गौड़िया बोलते हैं। इसलिए प्रभुपाद कहां भी गए, देख लिए, विदेश गए, भारतवर्ष में गौर नित्यानंद रखेंगे तो लोग नहीं आएंगे, बोलेंगे राधा कृष्ण रखने से लोग आएंगे। हम प्रीचिंग के लिए राधा कृष्ण रख लेते हैं। प्रभुपाद विदेश में गए, कंप्रोमाइज नहीं किए, गौर नित्यानंद जहां भी जाते हैं ना, डिवोटी लोग, मैं न्यू मायापुर गया था, डिवोटी लोग बोले, प्रभुपाद जब आए, भक्त लोग ने बोले, उस समय भगवान स्वामी थे, भगवान स्वामी महाराज ने बोले हमको राधा कृष्ण इंस्टॉल करना है। प्रभुपाद बोले नहीं, गौर निताय, फर्स्ट गौर निताय, देन आई विल इंस्टॉल कृष्ण बलराम। गौर निताय, उनको मुझे पता ही नहीं था गौर निताय कौन है। विदेशी लोग को पता थोड़ा है क्या, कृष्ण। महाप्रभुपद ने नहीं, अरे ये जो गौरनीता है उधर है ना, पूरा अलग गौरनीता है। प्रभुपद ऐसे भगवान गौरनीता को इतना प्रेम करते थे, उन लोगों ने बुकिंग कर दिए थे। वो एक्चुअली वो जगह का नाम अलग था, प्रभुपद ने अलग नाम किए थे। जो न्यू मायापुर हुआ ना, वो अलग नाम किए थे। क्या बोलते हैं, जो एक्सपोर्ट होकर जाता है, एक्सपोर्ट जाता है ना जो चीज, कस्टम क्लियर नहीं हो रहा था। प्रभुपाद उधर थे, उस दिन आने वाले थे डेटीज, वो कस्टम क्लियर नहीं हो रहा था। इतना बड़ा बड़ा डेटी बार बार चेक कर रहे थे। विदेश में तो बहुत चेकिंग होता है, इसमें गोल्ड है क्या, कौन क्या, बहुत चेकिंग हो रहा था। प्रभुपाद ने बहुत वेट किए, उस दिन नहीं हुआ। दूसरा दिन क्या था,
ये चंद्र ग्रहण होता है ना, जिस दिन गौरांग महाप्रभु जैसे चंद्र ग्रहण होता है ना, हिंदी में क्या बोलते हैं, चंद्र ग्रहण, उसी दिन गौर निताई ने आए। कस्टम क्लियर होने वाला था, सब कुछ हो गया था, फिर रुक गए, और उसी दिन उधर अराइव किए, और उस समय शाम भी था, सुबह से उठ गया, और प्रभुपाद ने बोले जाओ वेलकम करो गौर निताई को। सब खड़ा है 1 किलोमीटर दूर से, कीर्तन करके गौर निताई को लाएंगे, और कब गौर निताई आए, शाम को आए, और उस दिन चंद्र ग्रहण था। और प्रभुपाद ने बोले ये स्थान का नाम अलग होगा, इस स्थान का नाम न्यू मायापुर होगा, चेंज कर दिए इमीडिएटली कि गौर निताई का, इधर गौर निताई का प्राधान्य है। महाप्रभु बोले गौर निताई देखो अभी आए। विदेश में भी प्रभुपाद गौर निताई को प्रार्थना की, इसलिए महाप्रभु को भज भज भाई चैतन्य निताय, सुदृढ़ विश्वास करी, विषय छाड़िया शेर से मजिया, मुखे बोलो हरि हरि। दृढ़ विश्वास से गौर नित्यानंद का भजन करना है, प्रार्थना करना है, उनका आश्रय लेना है। तो वही हम लोग का आश्रय है, गौर नित्यानंद और गौर भक्त और हरि नाम। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ठीक है, तो कोई क्वेश्चन है तो आप बोल सकते हैं, पूछ सकते हैं आप, अगर कोई क्वेश्चन है बोलिए। हमारा जैसा कि हम सुनते हैं कि चैतन्य महाप्रभु बुलाते हैं हरिदास सुनो नित्यानंद, कृष्ण प्रचार करो, तो नित्यानंद प्रभु सोचते हैं कि ये तो स्वयं कृष्ण ही है, तो बोलते हैं, लोगों को बोलते हैं कि भजो गौरांग, कहो गौरांग। वो तो आप लोग हमको बोले हैं कि कृष्ण शिक्षा दो, लेकिन मैं क्यों ये बोलूं, मैं तो बोलूंगा लोगों को गौरांग नाम बोलूं, तो हमको लोगों को क्या बोलना है, गौरांग भजो की? नहीं, हमको संप्रदाय को, आचार्य को फॉलो करना है स्ट्रिक्टली। आजकल क्या होता है, हम शास्त्र पढ़ लेते हैं, हम सोचते हैं, जैसे कोई डिवोटी लोग को बोलते हैं ना, तुम नित्यानंद का नाम करो, गौर नित्यानंद का नाम करो, किसको बोलते हैं, तुम राधा का नाम करो। नहीं, हम लोग चेला है ना, चेला का मतलब है गुरु को फॉलो करना है। हमारा पोजीशन चेला है, हमारा पोजीशन ऐसा नहीं कि हम शास्त्र वेता है, ज्ञानी है, हम कुछ भी टाल नहीं सकते हैं। चैतन्य महाप्रभु क्या कर रहे थे, नित्यानंद क्या है, उस एक्सक्लूसिव है ना वो प्रेम है। कभी ऐसा नहीं कि नित्यानंद प्रभु बोले हैं लोग को भजे गौरांग, कहा गौरांग मतलब नहीं, तो तब तक गौर देश में, बंगाल में के डिवोटी लोग हरे कृष्ण महामंत्र क्यों कर रहे हैं अभी? नहीं, उस समय वो बोल रहे थे क्योंकि महाप्रभु उधर थे ना। महाप्रभु का भजन करो, इसका मतलब क्या है, भजे गौरांग का मतलब क्या है, फॉलो। भजे शब्दार्थ तात्पर्य नहीं, फॉलो करो। महाप्रभु क्या बोल रहे हैं, महाप्रभु को मानन करो। इसका मतलब नहीं कि हम महामंत्र को छोड़ देंगे, हम आचार्य है, आचार्य का चेला है। सब आचार्य लोगों ने महामंत्र कीर्तन किए हैं, और संख्या पूर्वक नाम गान नति भी काल अवसानी कृतो छड़ गोस्वामी अष्टक। अब महाप्रभु क्या कर रहे थे, महाप्रभु भी नाम कर रहे थे। हम तो आचार्य के अनुगामी है, शास्त्र को समझना चाहिए ना, इसलिए टीका है। भजे गौरांग का मतलब नहीं कि गौरांग का चैंटिंग करो, कोई भी गौरांग का चैंटिंग नहीं करता है। गौरांग एक छोटा बात में आपको समझ में आ जाएगा। आप किस में मान लीजिए आप कोई हाई पोजीशन पर है, तो आपका सुख कैसे होगा? आप जो बोलेंगे मैं कर लूंगा ना। अगर मैं मनमाफी, जैसे आप बोलेंगे थोड़ा पानी लाओ, मैं दूध दे दूंगा, तो ये मेरा सुख है लिया, मैं दूध दे रहा हूं, पानी मांग रहे हैं, मुझसे बड़ा कोई सेवक नहीं है। अरे इसमें आपका सुख नहीं हुआ ना, आपका सुख जान। महाप्रभु का सुख क्या है? महाप्रभु यही बोले ना, कृष्ण बिना कहो किछु ना बजीबे आन। महाप्रभु ये बोले कृष्ण का सिवा कुछ मत बोलो, कि भोजन है, कि शयन है, कि बा जागरण है, हर निशा चिंता कृष्ण बोलो हो वदन है। भोजन के टाइम पर हो, शयन के टाइम पर कृष्ण बोलो। अमा प्रति यदि स्नेह थाके सभा करे, तबे कृष्ण व्यतिरिक ना गाइबे आ रे। अगर मेरा ऊपर तुम्हारा ममता है ना, ये चैतन्य चरितामृत में है, कभी कृष्ण को छोड़कर, कृष्ण नाम छोड़कर कुछ भी गान नहीं करना है। फिर इसे मिलाएंगे कैसे हम? ये विशेष में आश्रय गौर नित्यानंद के, क्योंकि वही कृष्ण है ना, आश्रय लेना है और भजन करना है महामंत्र। इसलिए पहले आश्रय लेते हैं ना, पंचतत्व महामंत्र हम गान करते हैं ना, हरे श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद। ठीक है,
ठीक है, बोलिए। हरे कृष्णा। महाराज शरण को भी हाँ, ओरिया है आप, ठीक है, बोलिए। महाराज हम संप्रदाय ओडिया संप्रदाय हम परम लक्ष्य है और माधुर्य भाव प्राप्त करें भगवान सेवा। और कृष्ण जगह हम देखो ये गोपी माने समझते माधुर्य भाव कृष्ण सेवा करते हैं। हमको यदि माधुर्य भाव प्राप्त करबा भगवान गोप प्रकार सेवा करबा और जन पुरुष भक्त माधुर्य रसना किंतु आस्वादन करें। वो ये पूछ रहे हैं कि उड़िया में पूछ रहे हैं कि हमारा लक्ष्य अगर माधुर्य रस है, हम तो पुरुष शरीर में हैं शरीर में, पुरुष शरीर में है ना, तो हमको माधुर्य रस कैसा मिलेगा? हम गोपी भाव, गोपी भाव, भाव गोपी जैसा होना चाहिए, समझ रहे ना, भाव गोपी जैसा होना चाहिए। और मिल नाम प्रभु जी सब अरेंज कर देंगे। जैसे मैं आपको एक उदाहरण दूंगा, नारी पुरुष को कैसे जन्म देते हैं? नारी जब गर्भवती होती है, इसमें क्या नारी पैदा होती है? उनका शरीर में पुरुष भी पैदा होती है। हमारा कोई चाहे नारी हो कोई चाहे पुरुष हो, उनका अंतर में जो भाव है ना, एक दूसरा शरीर जैसा है। मन मना भवो मद भक्तो, ठाकुर जी बोले हैं, अंत काले चमामेव स्मरण मुक्त्वा कलेम्बरम यत् प्रयासी समत भावम। जैसे नारी, कोई नारी है ना गर्भवती है, उनका भीतर एक शरीर बढ़ रहा है, उनका शरीर है, उनका भीतर एक शरीर बढ़ रहा है। हमारा चाहे पुरुष हो नारी हो, एक भाव का शरीर होना चाहिए। ये शरीर भाव का है। ऐसा नहीं कब नारी बन जाएंगे, ये तो क्या बोलते हैं, गुरांगनागरी ऐसे होते हैं, वो साड़ी पहन लेती है बस। हाँ, वो सारी अभी है ना गुरांगनागरी, बोलते हम गोपी है, काजल लगा लेती है, क्या पहन ले से हम गोपी हो जाएंगे? भाव तो गोपी नहीं है। प्रपत बोलते हैं ये नारी का लोग, ऐसे नहीं कि नारी लोग गोपी बन जाएंगे, ऐसा नहीं, वो भी पुरुष है। इधर सब फॉल्स पुरुष है, सब नारी भी पुरुष है ना, फॉल्स पुरुष है, पुरुष भी फॉल्स पुरुष है। कैसे? क्योंकि नारी चाहता कि एंजॉयमेंट के लिए मैं भोग करूं, और पुरुष चाहता मैं नारी को भोग करूं, नारी चाहता मैं पुरुष को भोग करूं। अरे भोग कौन करता है? दोनों ही फॉल्स पुरुष है। ऐसा नहीं कोई नारी हो जाती है तो इसका मतलब गोपी हो गई, नहीं नहीं, उनका भी भोग करने का बुद्धि है ना, पुरुष को भोग करने का बुद्धि है। और पुरुष को, ये प्रभुपाद जी ने बोले, प्रभुपाद का किताब बिल्कुल पढ़ना चाहिए, कन्वर्सेशन, लेक्चर्स और क्या लेटर्स, सब कुछ पढ़ लीजिए ना, सब पता हो जाएगा। ऐसा नहीं कि नारी का भाव बहुत है वो गोपी हो गई, नहीं, नारी शरीर में ज्यादा आसक्ति रहती है। भाव शरीर चाहिए हम लोग को। उनका भी भोग अपना होता है, पुरुष को भोग मुझे करना, और पुरुष नारी को भोग करना। कौन भोग करता है? ये पागल मन। ना तो पुरुष भोग करता है ना नारी भोग करता है, तो भोग तो कुछ चीज नहीं है, ये मानसिक विकार है। ये पागल मन सोचता है मैं भोगी बन, मैं एंजॉय किया हूं। क्या एंजॉय किया है? कुछ नहीं, ये फॉल्स पुरुष है। भाव होता है, मूड है, तो किसी भी शरीर में हो ना, कोई पता नहीं होता है। नहीं, गोपी सिर्फ गोपी माधुर्य, और दूसरा कोई माधुर्य भाव से सेवा किए हैं तो हम लोग का तो दास्य स्थिति है। अभी हम प्रार्थना करते हैं, सेवा करते हैं, धीरे धीरे गुरु वैष्णव की कृपा से, नाम प्रभु जी कृपा से शुद्ध हो जाते हैं। वो भाव उदित होता है। ऐसा नहीं कि हम अभी करना है गोपी हो जाना है। गोपी हो जाना कि गोपी लोग रात में सोते थे, हम अगर नहीं सोएंगे तो मर जाएंगे। अभी नहीं होगा, ये स्पिरिचुअल बॉडी चाहिए हमको, आचार्य परंपरा में चाहिए जाना है। माधुर्य दो विभाग होता है ना। माधुर्य जो प्रेम है उस एक ऐश्वर्य है, एक माधुर्य है। माधुर्य में दो, जैसे रानी लोग है, महिषी लोग हैं, द्वारका में जो रानी लोग है, उनका प्रेम था, माधुर्य प्रेम था, लेकिन ऐश्वर्य मिश्रित था। ब्रज में शुद्ध विशुद्ध, हमको ब्रज प्रेम चाहिए। ठीक है, ये तो अभी नहीं होगा, अभी तो गुरु जी को फॉलो करना है। प्रभुपाद को शुद्ध होना चाहिए। विषय छड़िया कवे शुद्ध हवे मन, कवे आम हेरो से श्री वृंदावन। ये अभिष्टेज ही है, ये महाप्रभु के प्रसंग है, इसीलिए मैंने बोल दिए नहीं तो हमारा अधिकार यही है कि शुद्ध होना है, हरिनाम करना है, स्ट्रिक्ट प्रिंसिपल फॉलो करना है, गुरु वैष्णव का सेवा करना है, तब तो अंतर शुद्ध हो जाता है, तब ये भाव उदित होता है।
ये कोई ट्रेनिंग नहीं है, ट्रेनिंग लेने से गोपी हो जाएंगे तो ऐसा तो एक सेंटर खोल देंगे गोपी बनने के लिए सेंटर है, वो ऐसा नहीं, कभी नहीं होता। ये उदित होता है, मैनिफेस्ट होता है ये भाव। ठीक है ना? ठीक है, मुझे जाना है। ठीक है, श्रील प्रभुपाद की जय, संवेद भक्त वृंद की जय, निताय गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल, हरे कृष्ण। परम पूज्य हरिदास स्वामी महाराज की जय।